बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक फिजिक्स स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 13 हम लोगों का चल रहा था और लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने यानी कल की क्लास में चैप्टर नंबर 13 की थ्योरी जो है वो जितनी थी वो पढ़ ली थी। आज हम लोगों को जो है वो न्यूमेरिकल्स करने हैं। सही है जी। न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आप लोगों को चंद फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। देखें, पहला फार्मूला तो हमारे पास जो है अच्छा जी, पहला फार्मूला हमारे पास 1/f = 1/p प्लस 1/q। अच्छा, दूसरा फार्मूला जो हमें ज़रूरत पड़ेगी HI/HO = Q/P। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल इन फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आगे जो है वो मैं आप लोगों को मज़ीद कुछ लिखवाऊँ। अच्छा, F का मतलब जो है, F का मतलब होता है फोकल लेंथ। अच्छा जी, F का मतलब है हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ असल में बेटा पावर को कहते हैं। जो मिरर की या लेंस की पावर होती है ना, उसे फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा, P का मतलब है हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा? देखें, फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास मिरर है। सही है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसका इमेज बन रहा है यहाँ पे। सही है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या है, इमेज है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये कहलाता है P, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कहलाता है Q। सही है, तो इसका मतलब Q किसके बराबर है? इमेज डिस्टेंस। अच्छा जी, इसी तरीके से ये जो HI लिखा है, HI का मतलब है हाइट ऑफ इमेज। और HO का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है बेटा, तो फिलहाल ये दो फार्मूलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सही है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया F का मतलब है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ असल में क्या होती है, इस मिरर की जो पावर है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट क्या है? P का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी मिरर से जो है वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। Q का क्या मतलब है? इमेज डिस्टेंस, यानी मिरर से जो है वो इमेज कितने फासले के ऊपर है। HI का क्या मतलब है? हाइट ऑफ इमेज। और HO का क्या मतलब है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब जो है वो हम लोग जो है वो सवालात शुरू करेंगे। आप लोग ज़रा बुक्स ले आएँ अपनी। बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 13 के जो है वो मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग बुक ले आएँ और उसका पेज नंबर मुझे बताएं, क्योंकि मेरे पास तो फ़िलहाल बुक नहीं है। आप में से कोई पेज नंबर मुझे शेयर कर दे तो मैं जो है बाकी सबको बता देता हूँ। हाँ जी, बुक का पेज नंबर क्या है जिस पे न्यूमेरिकल है? चैप्टर नंबर 13, 279। सही है जी, पेज नंबर 279। पेज 279 निकालना है बेटा। निकाल।
अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पेज नंबर 279 पे जो है चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स हैं, उसे हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा जी, पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ। छोटी हुई है। अच्छा जी, मैं पहले सवाल पढ़ लेता हूँ, फिर जो है वो आप लोगों को डाटा बना दो। अच्छा, ये सवाल में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। ये आप लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर। सही है, तो डाटा बनाना शुरू करें आप लोग। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है कितना? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर और ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर हाई, इसका मतलब ये कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर, यानी HO। और क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन का मतलब यानी कितनी दूर मौजूद है, इसका मतलब जो है वो क्या पूछ रहे हैं? पोजीशन का मतलब, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब Q आपसे पूछा जा रहा है, एंड साइज ऑफ द इमेज का मतलब HI पूछा जा रहा है। अच्छा जी, तो मैं जो है ये अभी आप लोगों को डाटा बना के दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब डाटा देखें आप लोग। सबसे पहले जो है वो सवाल में क्या गिवन था? P की वैल्यू गिवन थी। क्वेश्चन 1, P की वैल्यू गिवन थी कितनी? 30 सेंटीमीटर। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो फोकल लेंथ गिवन थी कितनी? 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, उसके बाद क्या गिवन था? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था। अच्छा, ये सैयद मोहम्मद हादी साहब कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। बेटा, यहाँ से आवाज़ जा रही है, तो आप अपने जो है वो कनेक्शन चेक करें। अच्छा जी, P की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, F की वैल्यू जो है हमें कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था, HO। HO हमें कितना गिवन था? अच्छा जी, HO गिवन था 5 सेंटीमीटर। और Q और HI हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो HO हमें गिवन है कितना? 5 सेंटीमीटर HO गिवन है। अच्छा, मालूम क्या करना है? Q की वैल्यू मालूम करनी है, और उसके साथ साथ HI मालूम करना है। सही है जी, स्टार्ट करते हैं। अब देखें, फॉर्मूले जो मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, उनमें सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो क्या था? 1/F इज इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/Q। इस फॉर्मूले की मदद से जो है वो हम लोग क्या मालूम करेंगे? पहले Q की वैल्यू मालूम करेंगे। देखें कैसे वैल्यू रिप्लेस करते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में,
तो आपका आंसर भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसको मैंने लिखा 1/f की जगह मैंने लिख दिया 5 और p की जगह मैंने लिख दिया 30 और q की वैल्यू निकालनी है, लिहाजा q की जगह q लिख दिया। अच्छा अब देखें 1/q, q की वैल्यू निकालनी है, लिहाजा इस 1/30 को यहाँ से शिफ्ट कर दें। ये 1/30 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये आंसर यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। अब देखें 1/5 माइनस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/q। अच्छा जी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखें फ्रैक्शंस जब भी प्लस या माइनस हो रहे हो तो क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। और हमारे पास जो एलसीएम है किस चीज़ का लेना पड़ेगा, 5 और 30 का। तो 5 और 30 का जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, 30 आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या करते हैं, अब ये 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाए तो 6 से, तो यहाँ पे ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा और 30 को तो 30 है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 6 × 6 -1 इज इक्वल्स टू 1/q। अच्छा जी, आगे सॉल्व करें। देखें 6 में से 1 माइनस करें, कितना आ गया, 5। 5/30 इज इक्वल्स टू 1/q। अच्छा अब देखें आप लोगों को जो है वो q की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर होना चाहिए। तो अगर इस q 1/q को मैं इन्वर्स करूं तो दूसरी साइड को भी इन्वर्स करना पड़ेगा। सही है, कैसे देखें, इसको ये 5/30 था, इसको मैंने लिख दिया 30/5 और इसको लिख दिया q/1। सही है, ये इसलिए किया ताकि q ऊपर आ जाए। दोनों साइड्स को मैंने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। उसके बाद यहाँ से कैंसिलेशन कर दें, 5 × 5, 5 × 6 = 30। तो Q का आंसर जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। ये Q की वैल्यू फाइंड हो गई बेटा, अभी HI की वैल्यू बाकी है। बेटा इस सवाल में कोई मसला है तो आप लोग पूछ लें। अच्छा जी, इसके बाद हमें HI की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, ये मरियम नूर पूछ रही हैं कि सर फिज़िक्स में भी एलसीएम होता है। हाँ बेटा, ये असल में मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन। तो जहाँ जहाँ कैलकुलेशन आएगी वहाँ पे मैथमेटिक्स के सारे रूल्स लगेंगे, एलसीएम भी लगेगा और जो है फॉर्मूले भी इस्तेमाल होंगे, तमाम चीज़ें जो है वो अप्लाई होंगी। अच्छा नेक्स्ट जो है वो HI की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अच्छा मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या लिखवाया है, HI/HO इज इक्वल्स टू Q/P। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, HI की वैल्यू मालूम करेंगे। सही है, लेकिन फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखें फॉर्मूला है HI/HO इज इक्वल्स टू Q/P। अब देखें जो जो वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं उसको यहाँ पे रिप्लेस करें। देखें HI आपको फाइंड करना है,
एच आई कितना, एच ओ कितना गिवन है 5, क्यू की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड की 6, और पी की वैल्यू क्या गिवन है 30। अच्छा जी, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये 5 यहाँ पे डिवाइड में, इसको शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एच आई इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 30। अच्छा जी, जब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आई इज इक्वल्स टू 30/30, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास हाइट ऑफ इमेज जो आ गई वो कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर आ गई। तो ये जो है पहला सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया। इसमें Q की वैल्यू मालूम करनी थी और एच आई की वैल्यू मालूम करनी थी। तो Q की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की 6 सेंटीमीटर, और एच आई की वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड की कितनी, 1 सेंटीमीटर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सवाल में कोई मसला है तो पूछ लें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले P की वैल्यू गिवन है कितनी, 10, फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। और उसका जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी इमेज वर्चुअल बनेगा तो Q की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। सही, अभी मैं डाटा बनवा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, 13.2। If an object is placed at a distance of 10 centimeter from a spherical mirror and its virtual image is formed at a distance of 5 centimeter from the mirror। अच्छा, अब देखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है और इमेज डिस्टेंस भी गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है और नेचर ऑफ द मिरर फाइंड करना है। नेचर ऑफ द मिरर का मतलब है, देखिए दो किस्म के मिरर मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉन्केव मिरर। अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ, एफ की वैल्यू से पता चलेगा। सही है, अब देखिए मैं इसका डाटा बनवा देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए सवाल में हमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, पी की वैल्यू गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, -5। ये -5 कैसे पता चला, क्योंकि सवाल में लिखा है वर्चुअल। जब भी आपके पास वर्चुअल इमेज लिखी होगी तो क्यू की वैल्यू आप क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं, क्या पूछ रहे हैं, एफ की वैल्यू पूछ रहे हैं। एफ की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है और उसके साथ साथ नेचर ऑफ मिरर पूछा जा रहा है, नेचर ऑफ मिरर। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। एफ की वैल्यू निकालने के लिए वही हम लोग मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या फार्मूला है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे जो है हमने क्या किया, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। एफ की जगह तो एफ आ गया, और पी की जगह हमारे पास आ गया 10, और क्यू की जगह आ गया -5।
अच्छा जी, अब होगा क्या कि ये वाला प्लस, ये जो बीच में फ्रैक्शंस के बीच में प्लस है, ये जब इस माइनस से नीचे वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/5, ये हो जाएगा बेटा। सही है। उसके बाद इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 10 और 5 का एलसीएम हमारे पास 10 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 10 की वैल्यू एलसीएम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। अच्छा, 10 को ऐसे ही छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2/10। ये किसकी वैल्यू आ गई है? 1/f की। अच्छा जी, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1 में से जब 2 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा -1 और अपॉन 10। वैल्यू निकालनी है किसकी? f की। तो इन दोनों को इन्वर्स कर दें। देखें, f ऊपर आएगा तो यहाँ से 10 ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू -10। सही है, ये माइनस ऐसे ही रहेगा और इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। सही है बेटा। तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, एक चीज़ और जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो दूसरी चीज़ मालूम करनी है वो नेचर ऑफ मिरर मालूम करना है। तो बेटा नेचर ऑफ मिरर जो है वो हमारे पास क्या है? देखिए, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। देखिए, नेचर ऑफ मिरर जो है वो है कॉन्वेक्स। ये कैसे पता चलता है बेटा? ये f की वैल्यू से पता चलता है। अगर f की वैल्यू माइनस में आई है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, और अगर f की वैल्यू प्लस में आती है तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर कहते हैं। सही है। ये मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, -f। अच्छा, ये जगह कम है, यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। अगर f की वैल्यू माइनस हो तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, और अगर f की वैल्यू प्लस हो तो ये होता है कॉनकेव मिरर। सही है जी, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर f की वैल्यू माइनस है तो कॉन्वेक्स मिरर, और f की वैल्यू प्लस है तो कॉनकेव मिरर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व किया। इस सवाल में कोई मसला है तो पूछ लें बेटा, वरना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अच्छा, अब बात हो रही है कॉनकेव मिरर की, और क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितने फासले के ऊपर है, यानी p की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 20। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। नेचर का मतलब इमेज के नेचर यानी वर्चुअल है या रियल है, ये मालूम करना है। और पोजीशन का मतलब क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़ 15 सेंटीमीटर,
अगर आपको जो फोकल लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा जी, अब देखें, डाटा बनवाता हूँ मैं आप लोगों को। P की वैल्यू 20 दी हुई है, F की वैल्यू 15 दी हुई है, Q की वैल्यू मालूम करनी है और नेचर ऑफ द इमेज मालूम करना है। सही है, तो डाटा बनाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। P की वैल्यू हमें दी हुई थी 20 और F की वैल्यू हमें दी हुई है 15 और Q की वैल्यू मालूम करनी है और नेचर ऑफ इमेज मालूम करना है। नेचर ऑफ इमेज का मतलब है कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, ये हमें मालूम करना है। सही है बेटा। अब देखें, सबसे पहले जब आपको Q की वैल्यू मालूम करनी है तो क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अच्छा, इसको मैं ज़रा सही कर दूँ। अच्छा, वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। देखें, f की जगह क्या आ गया, 1/15 आ गया, p की जगह क्या आ गया, 1/20 और प्लस 1/q आ गया। अभी q की वैल्यू मालूम करनी है, इस 1/20 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/q। अच्छा, आप देखें 15 और 20 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेके चेक कर लेते हैं एलसीएम। ये मेरे ख्याल से 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा 60 आ जाएगा, 60। सही है जी। तो 15 और 20 का जो एलसीएम आ रहा है हमारे पास वो 60 आ रहा है, तो 60 एलसीएम आ गया। तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और 20 को किससे करेंगे, 3 से। तो 1 4 ज़ा 4 और माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/q। अच्छा जी, ये थोड़ा सा काम यहाँ कर लेते हैं साइड में। अब 4 में से 3 माइनस किया तो क्या बच गया, 1/60 इज इक्वल्स टू 1/q। अच्छा जी, उसके बाद दोनों साइड्स को इन्वर्स कर दें, तो यहाँ से q ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 60 ऊपर आ जाएगा। तो q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा, अब q की वैल्यू से नेचर ऑफ इमेज पता चलता है। सही है, अगर q की वैल्यू हमारे पास प्लस में है तो रियल इमेज, और अगर q की वैल्यू माइनस में है तो वर्चुअल इमेज। ये भी मैं अभी आप लोगों को लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे जो नेचर है, नेचर में हम लोग लिखेंगे रियल इमेज। सही है जी। तो जब भी q की वैल्यू प्लस आ जाए तो रियल इमेज होता है, और q की वैल्यू माइनस आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। अच्छा, ये मैं पीछे यहाँ लिखवा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, वो चला गया है आगे, ये यहाँ पे अगर q की वैल्यू माइनस है तो वर्चुअल इमेज बनता है, और q की वैल्यू अगर प्लस है तो रियल इमेज बनता है। सही है जी। ये चार चीज़ें भी आप लोग अपने जहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये कॉन्वेक्स के आगे मिरर लिख लीजिएगा, कॉनकेव के आगे भी मिरर लिख लीजिएगा, और ये वर्चुअल इमेज है और ये रियल इमेज है। सही है जी। अभी जो सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया वो देख लें। P की वैल्यू 20 गिवन थी, F की वैल्यू 15 गिवन थी, Q की वैल्यू फाइंड करनी थी और नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना था। सही है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, 1/f इजिकल्स टू 1/p प्लस 1/q से। इसको सॉल्व किया तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 सेंटीमीटर, और क्योंकि Q की वैल्यू पॉजिटिव थी लिहाजा नेचर ऑफ इमेज में हम लोगों ने लिख दिया रियल इमेज। कोई मसला है तो पूछ लें बेटा, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 6 सेंटीमीटर। उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज का क्या मतलब है, एच आई मालूम करना है, हाइट। साइज का मतलब हाइट होता है। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इसका मतलब क्यू मालूम करना है। इफ द ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर हाई, अगर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। सही है। अब देखें, डाटा बनाते हैं। डाटा में पी की वैल्यू 24 है, एफ की वैल्यू 6 है, और एच ओ की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है। सही है जी। तो 24, 6 और 12, पी की वैल्यू 24, एफ की वैल्यू 6, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा जी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं हम लोग, 4। क्वेश्चन 4, पी की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर। अच्छा जी, एफ की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कितना, 12 सेंटीमीटर। दो चीज़ें मालूम करनी है, एक क्यू की वैल्यू मालूम करनी है, और दूसरा जो है वो एच आई मालूम करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है वो क्यू की वैल्यू मालूम करेंगे, और फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कौन सा, 1/f = 1/p + 1/q। अच्छा जी, वैल्यू रिप्लेस करते हैं। देखें, 1/f की जगह 1/6 आ गया, 1/p की जगह 1/24 आ गया, और 1/q की जगह 1/q आ गया। ये 1/24 यहाँ प्लस में है, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 1/6 माइनस 1/24 = 1/q। अच्छा जी, आगे सॉल्व करते हैं। 6 और 24 का एलसीएम 24 आ जाएगा, और 6 4 का 24 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 - 1 = 1/q। अच्छा जी, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, 4 में से 1 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा कितना, 3/24 = 1/q। अच्छा, अब देखें, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 3, 3 8 24, तो ये आ गया 1/8 = 1/q। अच्छा, दोनों को इन्वर्स कर लें, ये 8 ऊपर और q ऊपर, तो q की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे, एच आई पूछ रहे हैं। सही है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, HI/HO = P/Q। अच्छा, ये मैंने उल्टा लिख दिया। Q/P। अच्छा जी, वैल्यू रिप्लेस करें। देखें, एच आई की जगह एच आई आ गया, एच ओ की जगह कितना आ गया, 12। अच्छा, क्यू की वैल्यू कितनी निकाली है हम लोगों ने, 8, और पी की वैल्यू क्या गिवन है, 24। अब देखें, ये 12 यहाँ पे डिवाइड में है, इसको शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो HI = 8 × 12 /24। इसको आप लोग सॉल्व कर लें। देखें, 12 1 12 और 12 2 24, तो ये तो नीचे 2 आ जाएगा, और 2 4 8, तो एच आई की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी बेटा, 4 सेंटीमीटर है। शारिक कह रहे हैं 96। बेटा टोटल सॉल्व करें, देखें 4 आएगा। 4 सेंटीमीटर आ गया बेटा।
एच आई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई और क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोगों ने सॉल्व किया। इस सवाल में कोई मसला है तो पूछने, बेटा आसान सवाल था, कोई मसला वैसे होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसके बाद। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें ज़रा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सवाल चेंज हो रहा है। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, इसका मतलब पी की वैल्यू मालूम करने को कह रहे हैं। और कह रहे हैं इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस। मैग्नीफाइड ट्वाइस का मतलब बेटा मैग्निफिकेशन गिवन है। सही है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया नहीं है, अभी लिखवा देता हूँ। तो एम का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यू अपॉन पी। अच्छा जी, अब देखें मैं आप लोगों को डाटा बनवाता हूँ। एफ की वैल्यू 10 दी हुई है और एम की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। सही है, डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एफ की वैल्यू दी हुई है 10 और ये मैग्निफिकेशन को कैपिटल एम लिखते हैं। ये दिया हुआ है 2। मरियम नूर कह रही है आवाज़ नहीं आ रही। बेटा मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ से, आवाज़ तो आनी चाहिए। अच्छा जी, आ गई आवाज़, सही है। अच्छा, अब देखें एफ की वैल्यू 10 दी हुई है, एम की वैल्यू 2 दी हुई है और आपसे पी की वैल्यू पूछ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एम इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। सही है, अब देखें कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एम इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी, और यहाँ से निकालेंगे क्यू की वैल्यू। कैसे, देखें एम की जगह मैंने लिखा क्या, 2, और क्यू और पी की जगह पी लिख दिया। अब देखें पी यहाँ पे डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2p। ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब जो है वो हम लोग मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और वहां से जो है वो पी की वैल्यू मालूम करेंगे। कैसे, देखें 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखें f की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10। p की वैल्यू मालूम करनी है, p छोड़ दिया, और q की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, 2p। अच्छा जी, उसके बाद जो है देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखें यहाँ पे एफ की जगह 10 लिख देना चाहिए था, मैं एफ की जगह 10 लिख देता हूँ। एफ की जगह जो है वो 10 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये जो वाली साइड है, ये साइड, इस पे जो है एलसीएम जब आप लेंगे पी और 2p का, तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2p। देखें वेरिएबल्स में जब एलसीएम लिया जाता है तो जो वैल्यू बड़ी होती है वो एलसीएम में आ जाती है। तो 2p आ गया, उसके बाद इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 + 1।
सही है जी। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया, देखें 1/10 इज इक्वल्स टू 3/2p। अच्छा जी, और मजीद आगे की तरफ चलते हैं। इस p को उठा के अगर हम ऊपर ले आए और 10 को यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 को यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि 2 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इस p को यहाँ से शिफ्ट करते हैं यहाँ पे 1 के पास, ये p ऊपर आ गया, ये 10 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये नीचे 2 मौजूद। अब देखें, ये 2 अंदर 2, 2 5 10 और 3 5 15, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। सही है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग ने जो है वो p की वैल्यू कितनी मालूम कर ली, 15 सेंटीमीटर मालूम कर ली। कोई मसला है इस सवाल में तो पूछ लीजिए। चलें जी, आज के लिए जो है वो हमारे 5 सवाल काफ़ी हैं। मज़ीद इंशाल्लाह जो है वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। सही है जी। उम्मीद है आप लोगों को सवाल आज समझ में आ गए होंगे। चलें जी, अब आप लोग जो है वो ऑफ करें। कल इंशाल्लाह जो है मरियम सलमान अभी अभी आई हैं, वापस चले जाएं बेटा। अल्लाह हाफिज़।